हेलो दोस्तों, मैं अनी आप सभी का आपके अपने परिवार हनी शर्मा मैथ्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, हम कर रहे थे गगन प्रताप सर की 8वीं TCS बुक का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम चैप्टर स्टार्ट किया था हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब हम आगे के क्वेश्चन है, इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं और कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, वो हमसे पूछा गया है। देखिए, मिनट में हमसे पूछा गया है तो हमें गौर फरमाना है मिनट पर भी, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ से देखिए, हमें कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है इसकी 65 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है? 65 किलोमीटर पर आवर। और दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। तो 65 लिख लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं अपन 52, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है इनका, इनके बीच में डिफरेंस है 13 का। 13 का डिफरेंस है। हमें ये पूछा गया कितने मिनट रुकती है, अपॉन कर देंगे 65 और इंटू कर देंगे, मिनट में पूछा गया तो इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आवर में निकल के आएगा, हमें मिनट में निकालना है तो इंटू कर देते हैं 60 का, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये कैंसिल आउट होगा 5 बार, 5 से कितनी बार 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 मिनट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन, अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस अपॉन पहली स्पीड और इनटू, आपको मिनट में पूछा गया मिनट में निकाल सकते हैं, सेकंड्स में पूछा गया सेकंड में निकाल सकते हैं, आवर में पूछा गया तो आवर में। हमसे मिनट में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। इसमें भी बोला गया एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो औसतन प्रति मिनट कितने रुकती है। तो पहली स्पीड हमारी 80 है, दूसरी कितनी है आपकी 64 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 16 का, ठीक है। अपॉन कर देंगे, पहली स्पीड आपकी कितनी थी 80 थी, इंटू मिनट में निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, ये कितनी बार 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये कितनी बार 12 बार। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट ही आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 8 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वो बंदा क्या कर रहा है, देखिए स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या है आपका 3:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। 4:3 हो जाएगा। तो देखिए, ये कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है, रेशियो में तो 1 है, बट हमें रियल में कितना दे रखा है 18 मिनट दे रखा है। तो हमसे ये पूछा गया कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है, मतलब हमसे ये 3 की वैल्यू पूछ रहा है। सामान्य समय उसका कितना है, 3 इंटू कर देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 18 थी 54 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपको बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि टाइम का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि हमें 18 मिनट जो दे रखे हैं वो मिनट जो टाइम दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम, जो रेशियो आएगा 1 जो है वो इक्वल किसके होगा 18 के। हमसे 3 की वैल्यू, हमसे सामान्य समय पूछा गया, सामान्य समय उसका कितना है 3 है। अगर पहले का समय पूछा गया होता 4 का मल्टीप्लाई कर देते तो 18 चौक 72 हो जाता, बट हमसे सामान्य समय पूछा है जो प्रेजेंट में वो चल रहा है, 3 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 54 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है। स्पीड का रेशियो कितना है 5:7 है,
5:7 है, तो हमें टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:5। जो रेशियो में डिफरेंस है वो केवल किसके हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 के। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, बट आपसे सामान्य समय पूछा गया, मतलब 5 की वैल्यू पूछी गई, तो 5 × 5 कर देंगे तो 25 मिनट जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोला गया है, ए ने 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें आंसर जो है फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बोला गया था, ए बंदा क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है और 4 घंटे चलता है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ए ने 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 4 घंटे तक चल रहा है, तो इसने 16 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। फिर क्या हो रहा है, बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर से अब इसका पीछा कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी भी चल रहा है कितने किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में मैंने बताया था आपको, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। अगर डिफरेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो इनकी स्पीड क्या होती, जुड़ जाती। बट ये सेम डायरेक्शन में है तो अब क्या हो जाएगा, अब 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को ए और बी दोनों ट्रैवल करेंगे। तो देखिए इनकी जो है डिफरेंस ले लेंगे इनका, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 10 - 4 करेंगे तो अब 6 से चलेंगे। 16 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अब इनका जो है क्या निकल के आया, ये टाइम निकल के आया, वो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 8/3 जो है आवर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ये हमसे पूछा गया था आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। बी क्या है, बी ए को पकड़ लेगा। तो हमें देखिए डिस्टेंस बी की कितनी दे रखी थी, सॉरी बी की स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर हमने, और जो है क्या निकाला, ये टाइम भी निकल आया, तो इंटू कर देंगे 8 बाई कर देंगे 3। तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 80 में, तो देखिए 3 दूना 6 बचेगा आपका कितना, 80 है ना, तो 2 बचेगा और क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। ये 2 बचा तो 3×18 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 हो जाएगा, 3×18 हो जाएगा, मतलब कि 26.67 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलती हैं, जब स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हमारा यहाँ से टाइम निकल आया, ये क्या है, हमारा टाइम आया। टाइम इस डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड बी की कितनी दे रखी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26.67 किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पे बोला गया था एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति उसकी कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे ये पूछा गया तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी। तो आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले समझिएगा। तो देखिए ये 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, ये आपका क्या है, आपका ये एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पहली क्लास में बताया। आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x/x+y। ये आपको रटा होना चाहिए, आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही। अब x की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये 4x हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है, मतलब 1/4 है, तो 1 से चल रहा है,
1 से फिर 4 हो जा रही है उसकी, 1 से 4 हो जा रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4 और x कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 75/75 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 75/8। बट हमसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, मतलब क्या रही होगी, मतलब 4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से हमें क्या करना था, इंटू यहाँ पर 4 और लगा देना था, क्योंकि हमसे 4 की वैल्यू पूछी है स्टार्टिंग में जो। तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, तो यहाँ से देखिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा, 75/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया, यहाँ पर 75/2 होना चाहिए था, यहाँ 8 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, उसने पूछा है तो कार्यालय जाने के दौरान, मतलब 4 की वैल्यू पूछी गई थी, उसकी जब स्पीड जो है 1 से 4 हो जा रही है, तो अब यहाँ से जो अब रिसेंट में जो चल रही है स्पीड उसकी 4 से चल रही है, उसकी पूछी गई थी, न कि पहले की 1 की पूछी गई थी, ठीक है। तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/2 किलोमीटर/आवर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब मैंने करेक्शन कर दी, ऑप्शन ए हो जाएगा अब आपका राइट आंसर 75/2 किलोमीटर/आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो पूछा गया तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आपकी रेलगाड़ी की स्पीड पूछी गई। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्या बोला गया था आपको, यहाँ पर देखिए कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर रही है। तो हमसे पूछी किसकी गई है, रेलगाड़ी की चाल पूछी। देखिए रेलगाड़ी की चाल और पुल की जो आपको क्या दे रखी है, पुल की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 170। ये रेलगाड़ी की डिस्टेंस और जो है पुल की डिस्टेंस दोनों ऐड ही होंगी तभी तो निकलेगी रेलगाड़ी की डिस्टेंस, क्योंकि वो तो रेल की डिस्टेंस अपनी भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है प्लस पुल की भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया हमारी रेलगाड़ी की डिस्टेंस है एक्स। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स है और इसकी पुल की भी है, तो रेलगाड़ी जो ट्रैवल करेगी वो अपनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी प्लस वो अपने जो पुल है पुल को भी पार कर रही है तो पुल की भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। अब मैंने मान लिया रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है एक्स, कितने समय में कर रही है वो ट्रैवल कर रहा है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। तो हमें इधर भी जो इक्वल में ले रहे हैं वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होना चाहिए, मतलब कि x + 17 अपॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 12 × 36, ये 3x हो जाएगा, 3x = x + 170, तो 2x हो जाएगा, 2x = 170 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से 85, कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा गया था, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है, किसमें पूछी गई है, और किलोमीटर/आवर में आपके आंसर दे रखे हैं। ये हमारा क्या है, ये निकल के आएगा मीटर/सेकंड में, ये मीटर/सेकंड में निकल के आए, आपको इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी थी, देखिए एक्स जो निकल के आया ये स्पीड नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपकी है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर गलती से लिख गया ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, मीटर में निकल के आई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपकी कितनी थी, ये 85 मीटर, और देखिए टाइम कितना था, इसके रेलगाड़ी का टाइम कितना था 12 सेकंड, बट हमें ये मीटर/सेकंड में नहीं निकालें, किलोमीटर/आवर में निकालनी। तो 18/5 कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर दे, 6 से काटेंगे 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 17 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 17 बार हो जाएगा।
17 51, 51/2 करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 पंजा 10 और 2 पंजा 10 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई थी, हमने इसको मीटर पर सेकंड, ये देखिए एक्स हमने क्या माना था, डिस्टेंस माना था ना, तो ये डिस्टेंस ही है। ठीक है, हमने एक्स जो माना है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इधर भी करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड बराबर होता है। ठीक है, बट हमने एक्स जो माना है डिस्टेंस माना है, तो डिस्टेंस एक्स की वैल्यू आ गई 85 मीटर, ये 85 मीटर आया। अब हमें निकालनी कितनी किसकी थी, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो रेलगाड़ी का टाइम भी दे रखा है, हमने स्पीड डिस्टेंस भी निकाली, और तो इसमें क्या करना था, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई और कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 1/2 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। तो एक्स का मान आपसे पूछा गया, किसका मान पूछा गया आपसे, एक्स का मान पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे वो समझिएगा यहाँ से। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहली ही वीडियो में एक बात बताई थी, क्या बात थी वो, एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था S1/S2 बराबर S1/S2 बराबर रूट में S1/S2 बराबर रूट में क्या था आपका T2/T1। बस इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें परसेंटेज में तो इसकी वो दे रखी है, क्या स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है, हम रेशियो में ही निकाल लेते। क्या करते हैं, ए की चाल बी की चाल से कितना है, 20% अधिक है। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आई होप आप सभी को पता होगा 1/5 होता है। ठीक है, मैंने मान लिया बी की अगर 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि ए की ज़्यादा बी की कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी ये तो हो गया हमारी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो ये आ गया आपका। टाइम का रेशियो भी आपको दे रखा है, सॉरी टाइम भी दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दिए वैल्यू। क्या करना है आपको, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा रूट में T2 आपका क्या है, एक्स है, T1 क्या है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया 5/2 ऊपर आ जाएगा आपका, 2 क्या है ऊपर आ जाएगा। बट मैं अभी यहीं पर सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा हम क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे ना, अगर इधर भी स्क्वायर किया मैंने और इधर भी स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका 36/25 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 पहुँच जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इससे 18 बार। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपकी 18/5 आ गई। आई होप आपको सब क्लियर होता हुआ चल रहा होगा, मैं आशा करती हूँ ऐसा। तो यहाँ से हमें x की ही वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए x में आप 18 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, ये 5 थी 15, तो आपका 3 बचेगा रिमाइंडर, अपॉन 5 हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये भी क्या है आपका आवर में हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सही, 3/5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाए। पूरा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पर डिपेंड था, आपको अपनी तरफ से कोई भी माइंड कतई नहीं लगाना है। ठीक है, कतई का मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लीजिए, 20% अधिक है, ए की स्पीड 20 से अधिक है, तो मैंने क्या किया, बी को अगर 5 माना तो ए ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 ही हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, फिर मुझे ये रूट दिख रहा है तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देती हूँ। स्क्वायर कर दूँगी तो ये रूट अपने आप ही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 18/5, डिवाइड करेंगे तो आपका 3 सही, 3/5 आवर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, मैं ऐसी होप रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए। सभी को जय हिंद, नमस्कार।